नमो नमो सिद्धसाहुरम् नमो नमो सिद्धसाहुरम् नमो नमो सिद्धसाहुरम् चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे से नमन सामी नमिदुन वर्धमानं परमपाणं जिनं तिशोधेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलांक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की भगबंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रैन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस धरा पर महान आचार्य हुए जिन्होंने अनेकानेक मुनिराजों को देखा होगा, जिन्होंने अनेकानेक श्रावकों को देखा होगा और उन्होंने आगम ग्रंथों के अनुसार अपना वक्तव्य कहा और उसको शास्त्र में प्ररूपित किया गया। या जो गाथा 51 में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, निष्प्रमाद धर्म ध्यान। एक जीव ने मिथ्यात्व को त्याग करके चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त किया, जिसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। इसके पास व्रत नहीं है, इसके पास अभिमात श्रद्धान है। तो श्रद्धान की अपेक्षा तो ये ठीक है, सम्यक दृष्टि कहला रहा है, पर इसके पास व्रत नहीं है, अविरत है। चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति ने गुरु चरणों में आकर, क्योंकि भगवान तो व्रत देते नहीं है, एक व्यक्ति ने गुरु चरणों में आकर प्रतिमा धारण की, वो व्रती कहलाता है। अब वो क्या हो गया, उसके पास व्रत भी है और उसके पास अब सम्यक्त भी है। पर इसने जो व्रत धारण किए हैं, ये क्या करता है, त्रस का तो त्यागी है। स्थावर को भी बिना निष्प्रयोजन वो किसी जीव को नहीं मारता। बैठेगा तो देख के बैठेगा, पानी भी ढोलेगा तो देख के जितना चाहिए उतना पानी ढोलेगा। इसको कहते हैं संयमा संयम, संयता संयत गुण स्थान। इसके बाद व्रती पुरुष या सीधा सम्यकधारी पुरुष भी चौथे स्थान से छठवें गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। कुछ व्रत धारण करके छठवां गुण स्थान प्राप्त करते हैं। एक होता है कपड़े उतार दिए और पीछे कमंडल ले लिया। अब मुझे सामने से क्या दिख रहा है, ये द्रवलिंगी मुनि है
क्योंकि मुझे इसका द्रव्य भेष दिख रहा है, इसके पास पिछी है, इसके पास कमंडल है। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यख्यान चतुष्क, प्रत्यख्यान चतुष्क यानी चौकड़ी। इन तीनों कषायों का जब अनुदय होता है और तीव्र संजरण का उदय होता है, वो कहलाते छठवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि। और यदि पिच्छी कमंडल धारण करने के बाद भी बाह्य भेष द्रवलिंग है और इन तीनों कषायों में से अर्थात मिथ्यात गुणस्थान या फिर जैसे बोले अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, इन तीनों कषायों में से यदि किसी एक का, दो का, तीन का या चार का उदय है, वह जीव मात्र द्रव भेष द्रव से मुनि दिखेगा, परंतु वह द्रवलिंगी भावलिंगी संत नहीं कहलाता। और कार्यकारी जो मोक्ष मार्ग में है, द्रवलिंग के साथ साथ अर्थात भावलिंग सापेक्ष ही द्रवलिंग होना चाहिए है। अब आज इतने सारे मुझे श्रावक दिख रहे हैं, कुछ श्रावक ऐसे भी रहते हैं कि महाराज जी कहने में आता है, व्यंग करते हैं कि आप द्रवलिंगी मुनि और हम भावलिंगी श्रावक, हम भावों से श्रावक हैं, हमारे भाव सब शुद्ध हैं। ऐसे बहुत से श्रावकों की धारणा होती है कि सुबह उठो, गैया को रोटी खिला दो, सुबह उठो गरीबों को दान दे दो, सुबह उठो किसी से झगड़ा वगड़ा मत करो, भाव शुद्ध रखो, हमारा धर्म हो गया। ये धारणा मिथ्या धारणा है। बहुत से लोग ऐसी धारणा है कि भाव शुद्ध रखो, तो भाव शुद्धि के लिए कारण चाहिए है कि नहीं। एक छोटा दृष्टांत देता, आगे चल देता। एक बार एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था, बड़ा विशाल पत्थर था। व्यक्ति आए, बहुत से लोगों को ठोकर भी लगती थी, कुछ लोगों को ठोकर लगी और ठोकर लग के गुस्से में एक लात और मारी और चलते बने। ऐसा होता है बहुत बार। तो एक छोटा सा बच्चा वहाँ से निकला, वो देखा उसने दो चार बार। उसने पत्थर से पूछा कि तुम यहाँ रास्ते में क्यों पड़े हो? बोले मैं यहाँ पे व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए रास्ते में पड़ा हूँ। बोले परीक्षा? तुम्हारे कारण कितनी ठोकर लग रही है लोगों को, ये कौन सी परीक्षा चल रही है? बोले मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति आते हैं, उनको ठोकर लग रही है, ठोकर लगने के बाद भी उनके मन में ये भाव नहीं आ रहा कि कहीं मुझे दोबारा ठोकर ना लग जाए, इस पत्थर को उठा के मैं बाजू में रख दूँ। या मुझे कहीं ये भाव नहीं आ रहा इन लोगों के मन में कि कहीं दूसरे को ठोकर ना लग जाए। तो ये कहलाते हैं पशु, कि जिसको पता है मुझे इस चीज़ से ठोकर लगी है, अब मुझे इससे दोबारा सावधान रहना है, पता होने के बाद भी ये उससे सावधान नहीं है, मतलब क्या कहलाया? असंगी। देखिए एक त्रियंच, उसको बोलते हैं अविवेकशील प्राणी, जिसको हित अहित का विवेक नहीं होता। और जबकि एक मनुष्य ने संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक पर्याय को प्राप्त किया, अर्थात संगी जिसके पास मन है, और मन का काम हित अहित का विवेक करना। या जैसे एक होता ना, इससे अच्छा तो मुझे लगता है एक सारस होगा, कि जो क्या करता है, जब दूध पीता है उसमें मिला रहता है पानी, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसको विवेक है, हित है। तो क्या मनुष्य उस सारस से भी गया बीता है क्या? विचार करो, ये ध्यान किया करो, सामय किया करो, मैं संगी हूँ, इसका ध्यान करो। अभी आदमी क्या इतना व्यस्त हो गया अपनी जीवन शैली में, उसको ये पता ही नहीं कि मैं संगी हूँ और मेरे पास मन है। दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इतने कार्यों में लीनता इसकी हो गई कि हित अहित का उसको विवेक ही नहीं हो रहा। तो वो बच्चा, वो पत्थर बोलता है कि बोले मैं इसलिए यहाँ पे बीच में पड़ा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति को मालूम है
इससे ठोकर लगी। अभी कितने लोग को ठोकर लग चुकी है, पर किसी के मन में भाव नहीं आया कि इसको उठा के मैं बाजू में रख दूं। जैसे घरों में नहीं होता, घरों में भी देखते हैं माना पर्दा टंगा हुआ है और घर में 5 सदस्य एक कमरा में बैठे हैं। अब सबको समझ में आ रहा है कि गर्मी लग रही है और पर्दा लगा है, पर्दे को हटाना है। अब मान आड़े आ रहा है कि कौन उठे। जैसे घरों में रहता है कभी कभी, माना एक गिलास पड़ा हुआ है कोने में, अब वो गिलास को रखना है और सबके मन में भाव है कि ये गिलास गलत जगह रखा हुआ है, इसको उठा के बाजू करना है। पर पता चला सुबह से शाम तक वो वहीं पे रखा है, सबके मन में है पर कोई उसको उठा के रख नहीं रहा। तो ये प्रतियोगिताएं घर में प्रारंभ हो गई हैं। इन प्रतियोगिताओं का क्या सार है? अब माना पति पत्नी एक जाके उनको सोना है बिस्तर पे, अब दोनों बिस्तर पे लेट गए, अब पर्दा लगाना है। अब मन में दोनों के वो चल रही प्रतियोगिता, कौन लगाए, तुम उठो। तो कहीं कल हम उठे थे, परसों तुम उठो, परसों हम उठे थे, कल तुम उठो। ये ज्ञान धारा कहाँ जा रही है? एक छोटा सूत्र याद कर लो, आगे चलता। बदल दो ज्ञान धारा, बदल जाएगा जीवन सारा। अब अच्छे से बोलो, बदल दो, बदल जाएगा जीवन सारा। इस संसार में गे अनंत है। आज एक व्यक्ति सुख चाहता है, कौन सुख नहीं चाह रहा है संसार में? प्रत्येक जीव सुख चाह रहा है। उसको मालूम है वो पत्थर से मुझे ठोकर लगी है, पर वो पत्थर को उठा के किनारे नहीं कर रहा। जैसे एक व्यक्ति को पता है कि मैं आज धन को लेके बहुत दुखी हूं। पैसा कमाते हो सुशील भाई? कितना? 1000 2000 महीने में 20-25 हज़ार रुपये कमा लिए। और इच्छा है कि नहीं? है। इस जीव को ये पता है, हाँ तोड़ दो। उस जीव को ये पता है कि वो कि द्वार नहीं खोल रहा, फिर भी जबरदस्ती खोल रहा है उसको। वो इसको समझना ध्यान से कि एक व्यक्ति को पता है कि मुझे इसमें सुख नहीं मिलेगा, फिर भी जबरदस्ती वहां सुख खोज रहा है वो। अभी हमने साक्षात उदाहरण देखा, विचारणीय विषय है। एक व्यक्ति को पता है आज मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूं, मेरी ज्ञान की धारा उस 25,000 रुपए कमाने में जा रही है, और क्या चाह रहा है? कल को मेरे 50 हो जाए। इसकी ज्ञान धारा कहां चलेगी? लोभ कषाय। और यही जीव सुखी होना चाहे तो कल से कह सकता है कि चलो आज से मैं धन का त्याग करता हूं, आज से धन कमाने का त्याग। आज दिगंबर मुनिराजों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं रखते। हाँ, जो रखते हैं तो अभी मैंने उसकी परिभाषा पहले ही कर दी है। छठवें गुणस्थान वर्ती भावलिंग सापेक्ष द्रवलिंग मुनिराज किस प्रकार से होते हैं, या ये कह सकते हैं शरीर का जो भेष है, राग है, अंतरंग की वीतरागता कहलाती है भावलिंग। शरीर से त्याग है वो भावलिंग नहीं है, ठीक है, आप द्रवलिंग हो, पिछी कमंडल धारी हो। ऐसी श्रावकों में आइए कि एक जीव की ज्ञान धारा धन में जा रही है, वो यदि प्रसन्न होना चाहे आज त्याग कर दे। आज एक माँ दुखी है, कहती है मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा वो बन जाए। 24 घंटे उसकी आंखों में उसका बेटा झलकता है। वो चाहे आज बेटे का ही त्याग कर दे तो वो जो झलक रहे वो झलकना बंद हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। एक ज्ञान धारा जीव का कल्याण कर सकती है और एक ज्ञान धारा जीव का अकल्याण कर सकती है। आज युवा पीढ़ी के बारे में जैसे मैं बताऊं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो,
आज जिनकी उम्र 15 साल की है, 16 साल की है, 17 साल की है, 20 साल की है, ये पीढ़ी यदि चाहे तो अपनी ज्ञान की धारा को साधना में लगा सकती है, और ये पीढ़ी चाहे तो अपनी ज्ञान की धारा को साधनों में लगा सकती है। साधनों में साधना नहीं हो सकती। आज यदि एक श्रावक को मैं बोलूं ना कि 5 माला नमोकार की प्रतिदिन फेरना है, उसको नमोकार की 5 माला में दिन भर में भगवान की जगह 50 आदमी के चेहरे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ज्ञान धारा बही जा रही है। आज पद्म प्रभु स्वामी का सब लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, तो क्या कभी मन करता है कि जैसे पद्म प्रभु स्वामी बैठे हैं वैसे मैं घर में बैठूं? कितने लोग चलो नियम ले रहे हैं आज कि आज से अगले 1 हफ्ते जैसे पद्म प्रभु स्वामी बैठे हैं वैसे मैं घर में 1 मिनट बैठूंगा। चलो दुकान में बैठो, दुकान में बैठो, हाँ सुभाष बैठेंगे, मंदिर में बैठो, कोई बात नहीं, शांतिनाथ बैठे हैं, हाँ उनके पैर देख लेना कहाँ है। हाँ जैसे पद्म प्रभु स्वामी बैठे हैं वैसे बैठना है। थोड़ी तोंद कम करना पड़ेगी उसके लिए, मुश्किल है। अब ये विचार करो कि एक सत श्रावक कामना से युक्त होकर जिनालय आता है, मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा, और जो मोक्ष फल प्राप्ति का साधकतम कारण है जिसका नाम है ध्यान, उसकी मुद्रा ही नहीं बनाई। आज मैं देखता ना हमारी युवा पीढ़ी को बैठने के लिए दीवार चाहिए पड़ती है, इनको सीधे बैठते नहीं बनता, इनकी कमर झुक गई है। ये क्या है? जब ध्यान की मुद्रा ही बनाते नहीं बन रहे तो ध्यान तू करेगा किसका? या तो ध्यान के प्रकरण में देखें, यहाँ पे कोई धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है कि सबसे पहले शरीर की स्थिरता। अब देखते ना प्रवचन में महिलाएं आती हैं, एक महिला यदि यहाँ पे कैमरा लगा दूं ना मैं और देखा जाए, देखो एक महिला आधी घंटे में करीब 100 बार हिल लेती है। देखो ना चूड़ियों की खन खन की आवाज़, पायलों की खन खन की आवाज़, तो ये क्या है? स्थिरता नहीं है। तो कम से कम ये ध्यान का अभ्यास करो कि ध्यान से ही निर्वाण होगा। मैं समझ रहा हूँ आज निर्वाण नहीं है, पर एक बैठने का अभ्यास तो हो। अब आज देखते ना युवा पीढ़ी आती है कमरों में, बहुत सारे लोग, इनको टेका चाहिए, वो ढूंढते दीवार कहाँ है, तो बाबू साहब टिक गए। ये क्या है? आज दिगंबर मुनिराजों को देखा है, घंटों घंटों मंचों पे बैठते हैं। आचार्य महाराज को हमने स्वयं देखा। आचार्य महाराज की उम्र कितनी, देखो डिब्बी, आज 5-5, 6-6 घंटे बैठना पड़ता है। कितनी उम्र है? करीब 50-55 साल की उम्र हो रही है, बैठेगी नहीं। और बिल्कुल तुम क्या बैठोगे 20 साल के निकेश भाई, बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। देखना कभी आचार्य श्री को मंच पे। ये क्या है? अभ्यास है, टेका नहीं लिया। गृहस्थों को आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक गृहस्थ दिन भर, मैं समझ रहा हूँ उसको पैसा कमाना है, धनार्जन करना है, दुकान पे बैठना भी है, पर जब उसके पास समय, दुकान बंद हो गई, उसके बाद भी ये दुकान की याद करता है, इसलिए इसको आनंद नहीं आता। जबकि क्या करना चाहिए कि चलो भैया अब 7 बजे 8 बजे दुकान बंद हो गई, अब जितना समय अपने पास है, अब इसमें से अपन कुछ समय चलो धर्म ध्यान में लगाएं, ध्यान करें। चलो पद्म प्रभु जैसे नहीं बैठ पाओ, मान लो तोन निकली हुई है, कभी गवासन बना ही नहीं, बनाओ जरा। अभी कितने लोग पुरुष बना सकते गवासन? बनाओ, पद्मासन बनाओ, पद्मासन बनाओ जरा। ध्यान रखना दोनों पैर की टोहनियाँ पेट से छूना चाहिए। निकेश सही नहीं है तुम्हारा, पेट से छुलाओ इसको। प्रकाश चंद जी पेट से छुलाओ, पेट से। हाँ नहीं बनेगा, तुमने बनाया ही नहीं आज तक तो कहाँ से बनेगा पद्मासन? अब सोचो,
जो हमारे, देखो नहीं, गलत है, पेट से छूना चाहिए, दोनों टोनी है पीछे की, जिसको बोलते, क्या बोलते, पंजे के पीछे, एड़ियां, हाँ एड़ियां, इसका अभ्यास बढ़ाओ। अब सोचो कि जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनके जैसे हम बैठ ही नहीं पा रहे, तो उनके जैसे बनेंगे क्या? आज श्रावक, मैं देख रहा हूं ना श्रावकों की स्थितियां, स्वयं तो आज्ञा प्रधानी है नहीं है और परीक्षा प्रधानी बन गए। विचार करो, आज स्वयं विचार करना, जब किन्हीं मुनिराजों के बारे में जब चौराहे पे चबूतरों पे टीका टिप्पण करने का भाव आए, या कोई टीका टिप्पण करे, तो उससे बोलना, भैया पहले स्वयं आज्ञा प्रधानी बनो, उसके बाद परीक्षा प्रधानी बनना। जिनेंद्र देव ने मात्र श्रमणों का आचार्य नहीं लिखा, जिनेंद्र देव ने श्रावकों का भी आचार लिखा है, श्रावकों का भी आचरण लिखा है। जब एक श्रावक स्वयं 8 मूल गुणों का पालन तो करता नहीं है, और उसकी दृष्टि कहाँ जाती है 28 मूल गुणों पे। जब कभी कई क्षेत्रों में जाओ, कहीं और संघों में जाओ, और कहीं मन में, क्योंकि देखो तुम लोग इतने सीधे तो हो नहीं हो, आज के सामने महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं ये कुटिल हैं। अपने मूलाचार्य जी पढ़ो आप, मूलाचार्य जी में लिखा है, आदिनाथ स्वामी के शिष्य बड़े सीधे थे, सरल थे, उनसे सरलता में गलतियां हो जाती थी। महावीर स्वामी के शिष्य बड़े कुटिल हैं, उनसे कुटिलता में गलतियां करते हैं। और बीच के जो थे, 2 से लेकर अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक के शिष्य जो थे, ये इनसे जितनी गलती होती थी बस उसकी ये क्षमा तस्मिच्छामि दुक्कडम उतना करते थे। आदिनाथ के शिष्य और महावीर स्वामी के शिष्य पूरा पूरा प्रतिक्रमण आज करते हैं। तो मैं समझ रहा हूं, एक श्रावक आज स्वयं जिसका घर ठीक नहीं है, वो दूसरों के घरों की कहनों में अघाता नहीं है। बोले तुम्हारे थे जो हो रहा हो, तुम्हारे थे वो हो रहा हो, और तुम्हारे थे क्या हो रहा हो, पहले ये तो बताओ। हाँ बेटा, आ रही है। विचारणी विषय, सोचो जरा। आज एक व्यक्ति कभी चबूतरे पे बैठ के अपने घर की बात नहीं करता कि भैया हमारे ते जे गलतियां हो गई, हमारी लड़की यहाँ भागी, हमारे हमने ऐसो करो, हमने वैसो करो, ये बातें कोई नहीं बताता। दूसरे के घर के बालक बालिकाओं के बारे कहने में सबके मुंह खुले हुए। गलत बात है, ये नीच काम है। पहले अपने बारे में बताओ, तुम कैसे हो, फिर दूसरे के घर के बारे में बताना। अपने घर की आग तो बुझा नहीं पा रहे और एक माचिस की तीली लेके दूसरे घर में आग लगाने जा रहे हो, ये नीच काम है कि नहीं? श्रावकों, अपने जीवन में ढक्कन बंद करके जीवन जीने का प्रयास करना। यदि ये आदत पड़ गई, आज इसके बारे में बोलूँगा, कल उसके बारे में बोलूँगा, परसों उसके बारे में बोलूँगा, यदि ये कहीं आदत पड़ गई और ऐसा बोलते बोलते कहीं आयु कर्म का बंद हो गया, अगले भव में नीच गोत्री पद को प्राप्त करेगा तू। देखो, ये कोई मैं अपने मन की गप्पे नहीं दे रहा हूँ, इस शास्त्र में सारे उल्लेख लिखे हैं। ये मत समझना कि जो पंचम काल के मनुष्य हैं, ये पंचम काल अभी कल चालू हुआ है। ये पंचम काल भगवान महावीर स्वामी के समय, निर्वाण के बाद, और उस समय बहुत पहले हो चुका है चालू, आज से 2000 और ज़्यादा वर्ष पूर्व। इस समय भी ऐसे प्राणी थे, आज भी ऐसे प्राणी हैं, और भविष्य में और कुटिलता आने वाली है। तो यहाँ मेरा अभिप्राय मात्र कहना इतना है कि एक जीव अपनी ज्ञान धारा को, स्वयं को संभालने में नहीं लगा रहा, अपने घर को संभालने में नहीं लगा रहा, अपनी ज्ञान धारा को दूसरे के बिगाड़ देखने में लगा रहा है, दूसरे का बिगाड़ करने में लगा रहा है। कभी ध्यान कर लिया करो तुम लोग, क्या ध्यान करा करो,
मैं नीच हूँ। अच्छे से बोलो, मैं नीच हूँ, दूसरे का बिगाड़ करता हूँ। विचार करो, एक व्यक्ति कहीं बाहर गया, बाहर से आके कहीं बैठा है। अरे उते वो महाराज जो कर रहे थे, तू हाजमोला खा के फिर निकलता। अपनी जब भी कहीं जाओ ना क्षेत्र पे, मुनिराजों के पास कहीं भी है क्षेत्र पे, एक हाजमोला की शीशी लेके जाया करो, ताकि वहाँ दर्शन करो, बाहर निकल के एक हाजमोला खा लो, तो जो पाचन हो जाएगा, पेट पच जाएगा तुम्हारा। विचार करो, आज दो आंखों ने कोई चीज़ देखा, माना अरविंद बैठा है अपने पास। शराब पीते हो? अरविंद नाम है ना? हाँ, शराब पीते हो? नहीं। मान लो ये व्यक्ति शराब पीता है एक बात के लिए, और कहीं अजित कुमार ने देख लिया ये शराब पी रहा है। बहुत गंभीर विषय है, व्यवहारिक जीवन के लिए भी और अपने आप के विचारधारा बदलने के लिए भी। माना अजित कुमार ने देख लिया कि अरविंद शराब पी रहा था। अजित का पाचन अच्छा नहीं था, लीवर कमजोर हो गया, पचा नहीं पा रहा है। उसने क्या किया, आके धीरे से पुत्तूलाल के कान में बोल दिया कि पुत्तूलाल जी, अरविंद उते शराब पी। वहाँ बोल के आ, क्योंकि बोलने की आदत थी ना, खोटी आदत थी, उधर से बोल के आ गया। अब दूसरे मोहल्ले में गया, दूसरे मोहल्ले, ए भैया इतने आओ, उते जो हो रहा हो। अब पता पड़ा कि जो बात इसको पता थी, वो बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। किसने फैलाई? बोलो ना, किसने फैलाई? अजित कुमार ने फैला दी। अब ये चाहता तो क्या कर सकता था, बाद में अरविंद से मिलता कि देखो भाई, तुम हमारे घर के हो, हमारे ही परिवार के हो, अपना जैन कुल एक पूरा परिवार है, और ये काम ठीक नहीं है, ध्यान रखो। देखो आज मैंने देख लिया तो मैंने तो चलो पचा लिया, तुमको बता दिया। यदि कोई और देखेगा, कोई और देखेगा तो क्या होगा? तो एक ज्ञान धारा क्या कह रही है, पाचन शक्ति बढ़ा रही है, और एक ज्ञान धारा उल्टी कर रही है। तो ये यदि जिनको उल्टियाँ आती हैं, बहुत लोग ऐसे समाजों में रहते हैं जिनको उल्टियाँ आती हैं, जिनको पाचन शक्ति जिनकी कमज़ोर हो चुकी है, थोड़ा बहुत भी किसी ने इनको थोड़ा बहुत भी कुछ बताया, इनके पेट में पचती नहीं है। एक छोटा सा वो है ना, एक सूत्र है ना, कुछ बातें बताई नहीं जाती, बोलो बोलो, कुछ बातें बताई नहीं जाती, बता दो तो दूसरों से पचाई नहीं जाती। ऐसे कमज़ोर पाचन के लोग, उनके कारण बहुत सारा उपद्रव खड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी अपनी पाचन शक्ति बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे कि अपने पाप को छुपाने का आज तक किसी को बताया है वीरचंद? अपने पाप की चिट्ठी लिखी कभी? नहीं तो एक काम करें, एक प्रतियोगिता रखते हैं पर्यूषण में, रात्रि में 5 बजे, रात्रि में जब अपना कार्यक्रम होगा आप लोगों का, हम तो आएंगे नहीं, या फिर सुबह प्रवचनों में, या जैसे भी अपन देख लेंगे, दोपहर में नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति को आके अपने पापों का खुलासा करना है। इसका फार्म अभी से भरवा देते, कितने लोग अपना खुलासा करेंगे। एक प्रतियोगिता सुनना, और दूसरी प्रतियोगिता एक फॉर्म और भरवा लेते कि आपको अपने पड़ोसी के पापों का खुलासा करना है। नाम लिखें, विचार करो, ज्ञान धारा कहाँ जा रही है कि एक व्यक्ति कहेगा कि भैया ये वाला नहीं, हम तो दूसरा वाला खेल खेलेंगे, हमें दूसरा खेल ज़्यादा पसंद है। इसलिए साहब को यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में
पत्थर की मूर्ति कोई नहीं है, मात्र महमा में एक ही पत्थर की मूर्ति है खड़ी, वो भी उनका नाम है चंदा प्रभु भगवान। बाकी सब चेतन द्रव्य है। कभी कोई 2 गालियां दे देता है, कभी कोई 4 गालियां दे देता है, कभी कोई 5 गालियां दे देता है, कभी कोई 6 गालियां दे देता है। और यदि हमारा एक पूरा घर है जिस परिवार का नाम है जैन परिवार, अभी यहाँ पे ये ग्रहण नहीं करना है बोले हम चौधरी हैं, हम पंचरत्न हैं, हम और बोलो कौन कौन है, हाँ लड़ुआ, पटवारी, पटवारी कौन है, अच्छा ये पटवारी है, हम ये हम वो है। ये अपने अपने परिवार को संभालने की दृष्टि ठीक है। आज देखते हैं, देखा जाए तो महवा में कितने पार्षद होंगे। देखो मुझसे ज़्यादा ये सब ज्ञान आप लोगों को है, पर मैं तो मात्र क्या कर रहा हूँ, वो ज्ञान जो अंदर भरा हुआ है उसको प्रकट करने का मेरा प्रयास चल रहा है। कितने पार्षद होंगे, 20 पार्षद आज महवा समाज में होंगे, पूरी महवा में। देखा जाए तो कहते हैं कि इस मोहल्ले का ये पार्षद है, इस मोहल्ले का ये पार्षद है, उस मोहल्ले का ये पार्षद है, और इनके ऊपर एक अध्यक्ष कौन, सरपंच। जब भी कोई बात आएगी तो वो क्या करेगा, इन 20 को मिलेगा कि भैया अपना महवा अच्छा बना रहे, किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, नालियाँ साफ रहें, कोई बाहर शौच को ना जाए, सब अपने अपने घरों में सबकी व्यवस्थाएं, नल पानी सब बिजली सबको व्यवस्थित मिलता रहे। तो वो सरपंच क्या करेगा कि पूरे महवा के विकास के बारे में विचार करता है कि अन्य जो पंचायत है या अन्य जैसे जो भी तालुका है आदि है, गांव है, उसमें हमारा महवा कहीं नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे ही एक सत श्रावक विचार करता है कि चलो ठीक है, ये मेरा मोहल्ला है, मैं इतने घर में रहता हूँ, 10 बाय 30 का मेरा है, 50 बाय 60 का, 70 बाय 60 का उसका है। पर ये सब होने के बाद भी हमारा पूरा एक जैन कुल है, जैन परिवार है, हमें उसकी रक्षा करना है। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। आज के समय में कौन कब गिर जाए कोई निश्चित नहीं है। जो गिरा हुआ है वो कब उठ जाए निश्चित नहीं है। अब सोचो, जब एक चिड़िया यहाँ बैठ के चू चू कर रही है और उसकी ध्वनि विघ्न कर रही है, और ऐसे इससे बड़ी स्त्री रूपी चिड़िया कहीं मोहल्ले में चू चू करे, फिर देखो कितना विघ्न होता है। ये तो जितनी माताएं हैं जिनके घर में बहुत मतलब जिनको पाचन शक्ति सही नहीं है, जिनके मुख बड़े तीव्र गति से चलायमान है, वो चिड़िया की ध्यान करना कि जब चिड़िया की चू चू अच्छी नहीं लग रही तो मेरी चू चू कितनी अच्छी लगेगी। इसलिए हित मित प्रिय, कैसे वचन कहना है, हित मित प्रिय। जितने पिता बैठे उन पिताओं से भी मेरा कहना है कि हितकारी, दुकान में नौकर भी काम कर रहा हो, दुकान मेरी अपने ही बेटा भी बैठा हो, तो हितकारी वचन बोल दो। ऐसा लग रहा है तूफान आ रहा है, मौन ले लो, समय देख के बोलना। मित, मित मतलब होता है अल्प वचन। जब छोटे से में काम चल जाए तो इतना बड़ा उस बात को विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। मितकारी, हितकारी, मितकारी, प्रिय, और प्रिय वचन हो। किसी को मारना भी हो, चाहे वचनों से चाहे हाथ से, मारना भी तो ऐसा मारो कि वो तुम्हारे ऊपर मर जाए, तब मानेंगे कि तुमने उसको मारा है। उसे ऐसा मत मारो कि बेचारा ऊपर पूरी तरह अपने परिवार की वो कर दे।
जब एक जीव समझता है कि मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं होना चाहिए है, तो जैसे एक जीव अपने परिवार का ध्यान रखता है, ऐसा उसको ये भी देखना चाहिए उसका भी तो परिवार है। संतोष भाई को बहुत समझ में आ रही है, बहुत मुंडी हिल रही है। नहीं, बात तो मैं सही बताता हूं, क्या करें। जिसकी जहां होती मति उसको नहीं लगती नहीं। आप तो महाराज दिए जाओ, आप तो आया करो, आप तो दिए जाओ। हम तो ऐसे हैं, सुनेंगे जिनवाणी करेंगे मनमानी। आप तो दिए जाओ। अजीत कुमार बोलेगा रात को बजवती में मैं पीटता हूं ढोलक और सुबह आप पीटो। बस जैसे रात को श्रावकों ने आनंद लिया, ढोल पीटी मंजीरे बजाए, ये चले, ऐसी सुबह हम आते हैं 8 बजे, आनंद लेते हैं, आप पीटो, सुनी हमने ध्वनि सुनी और ये चले। पर वास्तव में गंभीरता से विचार किया जाए तो आज अपनी अपनी सामायिक करना स्वयं, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अपनी स्वयं आज घर जाके ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए चिंतन करना, चाहे अभी करो और अभी कर ही लेना, क्योंकि शाम तक तो ये सब मालूम है कि सब कुछ भूल जाओगे। ये चिंतन कर लेना कि मैंने अपने इस मुख से अपने बारे में कितना कहा है और इस मुख से मैंने दूसरे श्रावकों के, दूसरे श्रमणों के, साधकों के, साध्वियों के बारे में कितना कहा है। परम प्रभु स्वामी से प्रार्थना करके उठना अभी कि हे भगवान, बहुत कहा बहुत कहा, अब हे भगवान ये मुख यदि खुले तो मेरी स्वयं की निंदा में खुले, ये मन यदि विचारे मेरी स्वयं की निंदा में विचारे। हे प्रभु कोई कैसे क्यों ना हो, बताओ ना। एक अंजन चोर, सुभाष चंद्र तुमसे तो अच्छा ही था वो कि नहीं था? बोलो बोलो, तुमसे अच्छा था कि नहीं अंजन चोर? देखा जाए तो वो चोर था, हार चुरा था, उसका नाम वास्तव में ललितांग था, उसको अंजन चोर कहते हैं। पर उस चोर ने जब उसकी श्रद्धा अगाध हुई और वो ही चोर अंजन से निरंजन हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि जो बुरा है उसके बारे में हम बुरा कहते जा रहे हैं, उसके बारे में हम बुरा सोचते जा रहे हैं और पता चला वो ही व्यक्ति कब समझदार होकर और कब जाकर चला जाए। फिर देखो, नहीं तो अपने देखो ना, चलो यहाँ तो खैर मैवा में तो खैर बैरागी लोग थोड़े कम रहते हैं, राग बहुत तीव्र है, मोह ज़्यादा है, नहीं तो अन्य स्थानों में जहाँ पे जो लोग साधु बन जाते हैं, फिर जो पुराने लोग रहते हैं, चाहे मित्रगण जिनका उनसे झगड़ा हुआ है, चाहे स्वयं की माँ क्यों ना हो जिसने मारा पीटा है, या मोहल्ले में कभी इतने सारे लोग हैं, और जब उनके मन में भाव आता है, बताते ना आचार्य महाराज जब थे घर में, तो आचार्य महाराज के एक बड़े भाई थे, आज भी हैं वो। जब हम संग में थे तो देखते थे, जब वो आते थे तो जब आचार्य महाराज बैराग की ओर बड़े थे तो वो छोटे थे, उस समय उम्र हो रही होगी 17-16 साल की रही होगी, तो उनके बड़े भैया उनको पकड़ पकड़ के लाते थे, पीटा भी था। तो वो जब संग में आते थे, हमने जब देखा 2-3 बार, तो उनकी आंखों में आंसू रहते थे कि बताओ आज इतना बड़ा वैभव, हाँ आज इतना बड़ा वैभव, तो उनके आंखों में आंसू आते थे कि बताओ मैंने एक इतने बड़े पुण्यात्मा जीव के ऊपर हाथ उठाया था, इतने बड़े पुण्य कार्य में मैंने विघ्न किया था, आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए श्रावकों, समय अल्प है और कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई निश्चित नहीं है। समाज में रहकर ऐसे कार्य करो कि कोई तुम्हारे सुख में भी आ सके, कोई तुम्हारे दुख में भी आ सके, और यदि ऐसा रहा तो अवश्य प्रत्येक जीव की रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो सकेगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव
की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की जय।